तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार वॉइस चेक कर लीजिए। वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस चेक कर लीजिए। वॉइस चेक करके कमेंट में बताइए वॉइस क्लियर है। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मुस्कान आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेस्ट तरीके से चल रही होगी और आप लोग पढ़ाई में एकदम व्यस्त भी होंगे। और जिस हिसाब से देख रहे हैं कि अब ठंडी भी धीरे धीरे क्या हो रही है, नजदीक आ रही है, तो अब आप लोग रजाई में हल्के पढ़ रहे होंगे, जिससे नींद भी बहुत आती होगी। ठीक है, रजाई में हल्के पढ़ते होंगे जिसकी वजह से आपको नींद भी क्या होती होगी, बहुत आती होगी, सोने का बस मन करता होगा। चलिए, सभी फ्रेंड्स को आप लोग शेयर कर लीजिए। मैं भी जल्दी से ग्रुप में डाल दे रही हूँ, आप लोग भी जल्दी से शेयर कर लीजिए सभी फ्रेंड्स को। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में? लेंचो के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? लेंचो के बारे में। और लेंचो के बारे में जब पढ़ेंगे तो एकदम टोटली एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। जैसे कि एक पॉइंट बता देंगे आपको, इसके बाद आपको क्या पता है, स्टोरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग हो गया, एमसीक्यू हो गया, जो क्वेश्चंस आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। इतना पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार है? क्लास को स्टार्ट करें। आर यू रेडी? तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लेंचो के बारे में। और लेंचो था कौन, है कौन, क्या करता था, और इस लेसन का नाम, इस चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड पढ़ा कैसे, क्यों इस चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड ही रखा गया? रेडी जी? बिल्कुल। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट से मुझे पता चलेगा, क्या हम लोगों को पता चलेगा ये कि अ लेटर टू गॉड इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉइंट। पहला पॉइंट आपके सामने क्या है? पहला पॉइंट क्या है? लेंचो होप, लेंचोज होप, लेंचो की आशा, एंड डिवोशन, डिवोशन उसका श्रद्धा और भक्ति। लेंचो की आशा और उसके श्रद्धा और भक्ति के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। होप मतलब क्या होता है? आशा। ठीक, डिवोशन मतलब क्या होता है? भक्ति या फिर श्रद्धा। तो हम इस पॉइंट में इनके बारे में जानेंगे, लेंचो के बारे में, कि इनकी आशा क्या है और ये इनकी भक्ति किसमें है। चलिए आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है? लेंचो वाज अ पुअर, लेंचो गरीब है। लेंचो क्या है? गरीब है। बट लेकिन हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत करता है फार्मर। ठीक, लेंचो गरीब है लेकिन हार्ड वर्किंग फार्मर, कठिन परिश्रम करने वाला क्या है? किसान है। कठिन परिश्रम करने वाला क्या है? किसान है। वो जो ग्रेव कॉर्नर, कॉर्नर मतलब क्या होता है? मकई की खेती, जो मकई की खेती को बढ़ाता है। ठीक है, लेंचो क्या है? गरीब है लेकिन हार्ड वर्किंग फार्मर, कठिन परिश्रम करने वाला क्या है? किसान है, जो मकई को खेती को क्या करता है? बढ़ाता है। अब देखिए सेकेंड क्या है? हिज ओनली होप, हिज ओनली होप उसकी सिर्फ आशा होती है क्या? फॉर अ गुड हार्वेस्ट, उसकी अच्छी फसल, उसकी अच्छी फसल वाज रेनिंग, वर्षा की, वाज रेनिंग वर्षा की। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोग, गुड इवनिंग। चलिए, अब सेकेंड क्या है? ही हैज डीप फेथ इन गॉड, ही हैज डीप यानी कि गहरा, फेथ विश्वास रहता है, इन गॉड भगवान पर। वो जो लेंचो है उसका गहरा विश्वास होता है किस पे? भगवान पर। भगवान पर एकदम गहरा विश्वास लगा के रखता है। कौन? लेंचो। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता है भगवान पर। वुड ऑलवेज हेल्प, भगवान हमेशा हेल्प करते हैं। दोज इन नीडेड, जिनको आवश्यकता होती है। ठीक, वो भगवान पे इतना बिलीव करता है, इतना विश्वास करता है कि भगवान सबकी हेल्प करते हैं, सबकी सहायता करते हैं जब उनको आवश्यकता होती है तब। अब देखिए, ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्ट, ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्ट, वो बहुत ही अटूट विश्वास रखता है। एंड और वेटिंग अर्लीज फॉर द रेनिंग, और वर्षा का क्या करता है? इंतजार करता है। वो आशा है, ठीक है, और वो क्या करता है? वर्षा का
इंतजार करता है, और वर्षा का इंतजार इसलिए करता है कि उसकी फसल क्या हो, बहुत ही अच्छी हो, गुड हार्वेस्ट हो। ठीक है, तो इसलिए उसकी वर्षा जो भी फसल थे उसके लिए क्या जरूरी था, रेन यानी कि वर्षा की जरूरत थी। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? जो भी चीज आप लोगों को समझ में ना आए, जहां पे भी आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि मैम इस वाले लाइन में हमें समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए, तो जरूर बताएंगे। तो आइए, अब क्या है द डिजास्टर। अब डिजास्टर मतलब क्या होता है, आपदा। आपदा। अब उनकी फसल के बारे में, उनके मौसम के बारे में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। अब देखिए क्या है, द रेनिंग स्टार्टेड। वर्षा क्या होता है, शुरू होता है। वर्षा क्या होता है, शुरू होता है, बट लेकिन अभी भी कोई रुकावट है। वर्षा तो शुरू हो गया, लेकिन इट सून टर्न्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म। इट सून टर्न्ड यानी कि जल्द ही क्या हो गया, इनटू अ हेल स्टॉर्म, जल्द ही किस में बदल गया, हेल स्टॉर्म यानी कि ओले में। किस में बदल गया, ओले में। वर्षा तो हुई, लेकिन जल्द ही वो किस में बदल गया, हेल स्टॉर्म में बदल गया। ठीक है, अगर इसका अर्थ पूछा जाए इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, आइस रेनिंग, यानी कि बर्फ की बारिश। बर्फ की बारिश। अब देखिए क्या है, द हेल स्टोन्स यानी कि जो ओले पड़ रहे थे, फेल फॉर एन आवर्स यानी कि 1 घंटे तक गिरे। जो ओले पड़ रहे थे वो लगभग 1 घंटे तक क्या हुआ, गिरे, एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हिज इंटायर कॉर्नर क्रॉप। और कंप्लीटली यानी कि पूरे तरीके से डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट कर दिया। क्या किया, नष्ट कर दिया संपूर्ण मकई की खेती को। संपूर्ण मकई की खेती को क्या किया, पूरा नष्ट कर दिया। ठीक है, नष्ट कर दिया। और किया कौन, हेल स्टॉर्म। ठीक है, एग्जामिनर में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्या ये पूछा जाएगा कि उनकी खेती को, लेंचो की खेती को कौन डिस्ट्रॉयड किया, तो कौन किया, तो हेल स्टोन्स आ सकता है, या फिर हेल स्टॉर्म्स आ सकता है। ठीक है, अब देखिए लेंचो एंड हिज फैमिली। लेंचो और उसके परिवार का, लेंचो और उसके परिवार के पास, वी लिव्ड विथ नथिंग टू ईट फॉर द होल ईयर्स। इस पूरे साल में खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं थे। खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं थे। ठीक, इस वर्ष में उनके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। अब देखिए, ही फेल्ट वेरी सैड, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, दुखी हो गए, एंड होपलेस, और बहुत ही ज्यादा असहाय हो गए कि हाँ, हम लोग का अब कोई मदद नहीं करेगा, अब हम लोग कहाँ से खाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, अब ये सब लेंचो सोचने लगा। अब ये देखिए, सोचते सोचते पहुंचते कहाँ है, द लेटर। अब यहां से आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड क्यों रखा गया। ठीक, अब वो पहुंचे कहाँ, द लेटर। अब देखिए द लेटर, लेंचो डिसाइड करते हैं, लेंचो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो लेंचो ये सोचे कि लेंचो डिसाइड टू राइट अ लेटर टू गॉड। अब एक पत्र लिखा जाए, किसको, भगवान को। किसको लिखा जाए, तो भगवान को लिखा जाए। और कितना, 1 पत्र। लिखते तो 2 पत्र है, लेकिन इसमें जिक्र फिलहाल 1 पत्र की हो रही है। ठीक है, तो 1 पत्र लिखते हैं, किसको, भगवान को। ही सो, यह दिखता है, हीज इनोसेंस यानी कि इनके भोलेपन को। इनके भोलेपन क्या होता है, दिखता है। और एंड अनवेयरिंग फेथ, और अटूट विश्वास दिखता है। इनका भोलापन और अटूट विश्वास दिखता है, किससे, भगवान के पत्र लिखने से। ठीक, कि ये भगवान पे बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, इनका अटूट विश्वास है। और इनका एक छोटा सा भोलापन भी बोल सकते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना कि हाँ भगवान जी आएंगे। देखिए क्या होता है, क्रिसमस डे आता है ना, तो छोटे बच्चे यही बोलते हैं कि भगवान जी आएंगे तो हम लोग को गिफ्ट देंगे। तो ठीक वैसे ही लेंचो यही सोच रहा था। ठीक, अब देखिए, ही आस्क्ड गॉड फॉर 1 आवर पेसोस, यानी कि ये गॉड से मांगते कितने हैं, 100 पेसोस। 100 पेसोस यानी कि 100 पेसोस की मांग करते हैं। कौन, लेंचो। कौन मांग करता है, तो लेंचो मांग करता है कितने, 100 पेसोस की। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है
कि लेंचो कितना मांगता है, तो 100 पेसोस। ठीक, टू सो हीज फील्ड अगेन, जो वो खेती फिर से कर सके, एंड सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, अगली फसल उगने तक वो अपने परिवार का पेट पालन कर सके। इसलिए वो कितने पैसे की मांग करता है, 100। ठीक है, 100 पैसों की वो मांग करता है भगवान से, कि ताकि वो फसल को फिर से बोए और अपने परिवार के साथ और अपना पेट पालन कर सके, यानी कि पेट भर के खा सके। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, द पोस्ट मास्टर्स काइंडनेस। अब देखिए, जो पोस्ट मास्टर है उसकी दयालु के बारे में बात होगा, कि उसके जो पोस्ट मास्टर है, जहाँ पे इन्होंने लेटर लिख के पोस्ट किया, ठीक है, अब वहाँ के जो भी मास्टर थे, अब उनके दयालुता के बारे में हम लोग बात करेंगे, कि वो कैसे थे कैसे नहीं। अब देखिए, व्हेन, जब, देखिए व्हेन मतलब कब भी होता है, व्हेन मतलब जब भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो व्हेन है वो क्या है, जब द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, जब पोस्ट मास्टर क्या कहते हैं, इस लेटर को पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इस लेटर को पढ़ते हैं, जब पोस्ट मास्टर इस लेटर को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ही फर्स्ट लाफ्ड, वो हंसने लगते हैं, एट द एब्जॉर्ब एड्रेस, उस एड्रेस को देखकर जिसपे लिखा क्या होता है, टू गॉड, क्या लिखा होता है, टू गॉड। जब पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, इसको देखते हैं, तो इसको देखते ही, पहले एड्रेस को देखते ही वो क्या करते हैं, हंसने लगते हैं, उनकी हंसी बहुत ही ज्यादा होती है, एकदम खुल खुल के हंसने लगते हैं। ठीक, हाउएवर, जब फिर भी क्या होता है, ही वॉज सून मूव्ड बाई लेंचोस ग्रेट फेथ, यानी कि फिर भी वो तुरंत क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, यानी कि रुक जाते हैं, हंसने पे अपने रोक लगाते हैं, और इनके जो फेथफुल होता है, जो इनका विश्वास होता है, उस पे ध्यान देते हैं। लेंचो के महान विश्वास पे क्या करते हैं, वो ध्यान देते हैं। ठीक, एंड और वांटेड टू हेल्प हिम, अब ये क्या करना चाहते हैं, इसका यानी कि लेंचो का सहायता करना चाहते हैं। लेंचो का क्या करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, इनके विश्वास को देखकर। अब देखिए ये सहायता कैसे करते हैं। अब देखा ये जाए कि लेंचो की सहायता कैसे की जाती है। चलिए, अब देखिए लेंचो की सहायता होती कैसे है। ही डिसाइड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। अब ये सोचते क्या है, ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्या कि कलेक्ट करेंगे मनी, यानी कि पैसा, कलेक्ट करेंगे पैसा किससे, हिज एम्प्लॉइज, यानी कि अपने कर्मचारियों से। अपने कर्मचारियों से क्या करेंगे, पैसा कलेक्ट करके तब लेंचो को देने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पैसा कलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, लेंचो को देंगे। अब देखिए, एंड और फ्रेंड्स टू सेंड टू द लेंचो, और लेंचो को क्या करेंगे, सेंड करेंगे, भेजेंगे। सो इसलिए द फार्मर्स फेथ वुड नॉट बी शेक, या इसलिए लेंचो का विश्वास को वो हिलाना नहीं चाहते या डगमगाना नहीं चाहते। वो इसलिए क्या करेंगे, अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करेंगे और लेंचो को क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक, अब देखिए पैसा इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, द पोस्ट मास्टर कुड ओनली कलेक्ट अ लिटिल मोर देन 70 पेसोस। जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो ओनली कितने कलेक्ट कर पाते हैं, तो 70 पेसोस, कितने, 70 पेसोस को केवल कलेक्ट कर पाते हैं। अब वो मांगा कितना था, लेंचो कितने मांगे थे, 100 मांगे थे, जिसमें कलेक्ट कितना हुआ, 70, और कितना कम पड़ गया, 30 पेसोस अभी भी कम है। ठीक है, कितने में, 70 में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ही पुट द मनी, वो पैसे को रखते हैं इन अ इन्वॉलेप, इन्वॉलेप मतलब होता है लिफाफा, क्या होता है, लिफाफा, एंड और साइंड इट सिंपली एज गॉड, और साइन करते हैं, और साइन भी करते क्या है, केवल उस लिफाफे पे क्या लिख देते हैं, गॉड, केवल उस लिफाफे पे क्या लिख देते हैं, सिंपल सा गॉड। देख सकते हैं, बस ऐसे ही उस लिफाफे पे लिख के ऐसे ही सादा छोड़ देते हैं। ठीक है, गॉड लिख के छोड़ देते हैं, कि ताकि लेंचो को लगे कि हाँ ये गॉड की तरफ से आया है, वो सिग्नेचर भी किए, वो साइन भी किए यहाँ पे, इसलिए।
अब देखिए लेंचो रिएक्शन, जब उसको लिफाफा मिलता है, किसको? लेंचो को। जब लेंचो को लिफाफा मिलता है तब उसका रिएक्शन कैसा होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए वो कितना क्रोधित हो रहा है, कितना गुस्सा हो रहा है। लेंचो वाज नॉट आर सरप्राइज टू रिसीव द मनी। लेंचो थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ या फिर सरप्राइज नहीं हुआ कि उसके पास पैसे आ चुके, उसके पास पैसे आ चुके। ऐसे बच्चे जैसे कभी कभी होता है ना कि हाँ कोई सामान माता पिता रख देते हैं लेकिन उनको लगता क्या है भगवान दिए, इसीलिए वो भगवान पे विश्वास करने लगते हैं। इसी तरह लेंचो को भगवान पे इतना विश्वास था कि वो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं किया कि हाँ भगवान पैसा कहाँ से भेज सकते हैं, इसलिए वो रिसीव किया और उस पर थोड़ा सा भी वो आश्चर्य नहीं किया। अब देखिए एज हिज फेथ इन गॉड वाज एब्सोल्यूट, इसका भगवान पे बहुत ही ज्यादा क्या था, बहुत ही ज्यादा विश्वास था। किसका? लेंचो का। इसलिए वो थोड़ा सा भी संकोच नहीं करता है, सोचता भी नहीं है कि हाँ ये लेटर मुझे मिला कहाँ से, कौन दिया होगा, कैसे दिया होगा, कुछ नहीं। वो बस सोच रहा था कि मुझे भगवान की तरफ से ये लेटर मुझे मिला है। अब देखिए हाउएवर, फिर भी when, जब he counted the money, जब वो पैसे को क्या करता है, गिनता है। पैसे को क्या करता है? काउंट करता है, यानी कि गिनता है। अब देखिए उसके बाद होता है कि उसका दिमाग तुरंत खराब हो जाएगा। He found it was less than what he had asked for. अब उसके पास बहुत ही कम पैसे मिले थे, बहुत ही कम पैसे मिले थे। ओनली 70 पैसों मिले थे इन टेस्ट ऑफ 100 में से कितने मिले थे? केवल 70 पैसों की बार मिली ही थे। बहुत ही कम पैसे उसको क्या हुए थे, मिले थे। किसको? लेंचो को। अब काउंट किया, यहाँ पे देख लिया बस 70 पैसों है। अब देखिए उसके बाद करता क्या है, ही इमीडिएटली, वह तुरंत ही रोट अ सेकेंड लेटर टू गॉड, अब दूसरा लेटर लिख रहा है, किसके नाम से? भगवान को। अब देखिए 70 पैसों पाने के बाद भी अब वो दूसरा लेटर लिख रहा है, फिर से किसको? भगवान को। अब थोड़ी सी भी देरी नहीं करता है, जब देखता है कि पैसे कम है तो तुरंत लिखना स्टार्ट कर देता है। ठीक, अब देखिए इन दिस लेटर, इस लेटर में, उस लेटर में क्या था? ही टोल्ड, वह कहा, गॉड यानी कि भगवान, दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पैसोस, भगवान जो आप पैसे दिए थे उसमें से केवल मुझे कितना मिला? 70 पैसोस ही मिला है। कितना? 70 पैसोस ही मिला है, और पैसे मुझे नहीं मिले। ठीक, ही आस्क्ड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, अब भगवान से कहता है कि जो पैसे बचे हुए हैं उसे भी क्या कीजिए? भिजवा दीजिए, उसे भी क्या कीजिए? भिजवा दीजिए। बट लेकिन टू नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन उस पैसे को मेल द्वारा नहीं, उस पैसे को मेल द्वारा मत भिजवाइएगा। ठीक, इस लाइन का क्या नाम क्या है? वो दूसरे लेटर में लिखता क्या है? तो वो दूसरे लेटर में लिखता है कि भगवान 100 पैसों में से केवल मुझे कितने मिले? 70 पैसों ही मिले। जो पैसे बचे हुए हैं वो मुझे भिजवा दीजिए। लेकिन क्या? लेकिन वो मेल द्वारा नहीं आना चाहिए, मेल द्वारा नहीं आना चाहिए, वो डायरेक्टली मेरे घर पे लेके आइए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ही रोट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ ब्रंच ऑफ क्रूक्स, अब देखिए एम्प्लॉय यानी कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी हैं, उनके बारे में लिखा है क्या? कि बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि वहां पे क्या रहते हैं? बदमाशों के झुंड रहते हैं। वहां पे बदमाशों के झुंड रहते हैं। कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में। वहां के कर्मचारियों क्या है? बदमाशों के झुंड है। ये वर्ड किसने कहा? लेंचो ने कहा। और किसको कहा गया? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को। ठीक, एंड और that they must have stolen the missing 30 पैसे। अब वो लोग क्या किए? मेरे 30 पैसे को चुरा लिए। 30 पैसे को क्या किए? चुरा लिए। कौन? जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे वो लोग, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे वो लोग 30 पैसे को क्या किए? चुरा लिए, अपने पास रख लिए, मुझे बस 70 पैसे ही दिए। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए
द आयरनी ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी में कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा खराब है, यानी व्यंग है। ठीक है, एक तरफ से वो चीज बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोला गया। अब देखिए वो है क्या, अब वो है क्या, द पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ, पोस्ट मास्टर और उसके जो कर्मचारी और स्टाफ हैं वो क्या करते हैं, वेयर द रियल हेल्पर्स, यानी कि बहुत ही अच्छे से सहायता, वास्तव में सहायता करते हैं किसकी, लेंचो की, वर कॉल्ड, लेकिन थीप्स बाय द एवरी पर्सन दे हेल्प, लेकिन जो लेंचो होता है हर एक पर्सन को, हर एक व्यक्ति को जिसने भी हेल्प किया था सबको क्या बोलता है कि थिप्स है, वो लोग चोर है, वो लोग क्या है, चोर है। अब देखिए दिस इज अ सेंट्रल इनोयर ऑफ द स्टोरी, ये जो वर्ड है, वो जो थिप वर्ड है, क्रुक्स ऑफ बंच जो हमारा वर्ड है, बंच ऑफ क्रुक्स जो हमारा वर्ड है, वो सबसे ज्यादा व्यंग चीज है, वो सबसे ज्यादा बेकार चीज है। इसलिए क्यों, क्योंकि लेंचो का तो एक हेल्प स्टाफ ही किए, एक पोस्ट मास्टर ही किए, लेकिन ये उनको भी नहीं छोड़ा, उन्हें क्या बोला, उल्टा बोल दिया। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी समझ में आई हो। एक बार एसएमएस कीजिए यस, या एक बार कमेंट कीजिए यस या नो। यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आई। देखिए ऐसे इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट पता रहेगा। तो एक चीज तो कंफर्म है कि आप शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर अपने से बना के लिख सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट में ये था, इस पॉइंट में ये था। यस मैम। चलिए अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है जिसके आंसर आप लोगों को देने होंगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, वेयर वाज लेंचो हाउस स्टूडेंट, यानी कि लेंचो कहाँ रहता था, नियर द रिवर बैंक, बैंक के पास, या फिर ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो कम ऊंचाई वाली चोटी पर, या फिर इन द सिटी सेंटर, शहर में, या फिर एट द फुट ऑफ द माउंटेन, यानी कि पर्वत पर। तो लेंचो कहाँ रहता था, बी ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, कम ऊंचे वाली चोटी पर उसका घर क्या था, स्थित था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पर्सन टू सी लेंचोस राइट टू गॉड एंड वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी, यानी कि पहला पर्सन देखा, पहला व्यक्ति देखा लेंचो के लेटर को, जो लिखा किस पे गया था, गॉड पर। कौन देखा, पोस्टमैन देखा, पोस्ट मास्टर देखा, उसकी वाइफ देखी, हिज वाइफ, या फिर लाइनमैन देखा। तो लाइनमैन का कोई बात ही नहीं क्योंकि लाइनमैन है ही नहीं इसमें। तो कौन देखा, बी पोस्ट मास्टर। तो आइए बात करते हैं, जो लेंचो का लेटर है वो सबसे पहले पोस्ट मास्टर नहीं देखा, कौन देखा, पोस्टमैन देखा। अब पोस्टमैन देखकर तब जाके किसके पास लाया, तो पोस्ट मास्टर के पास लाया। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। तो पहले लेटर को कौन देखा, पोस्टमैन देखा, तब वो हंसते हुए लेके आया किसके पास, पोस्ट मास्टर के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लेंचोस वाइफ वाज प्रिपेयरिंग, यानी कि जो लेंचो की वाइफ थी वो क्या कर रही थी, वो क्या तैयार कर रही थी। अब लंच तैयार कर रही थी, डिनर तैयार कर रही थी, सपर तैयार कर रही थी, या फिर ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। मैम मोबाइल से मत बताइएगा, मतलब भाई। तो जो लेंचो की वाइफ थी वो क्या तैयार कर रही थी, तो वो सपर तैयार कर रही थी। ठीक है, सपर या डिनर, देखिए बात तो एक ही है लेकिन बुक के हिसाब से क्या दिया हुआ है, तो सपर दिया हुआ है। तो वो क्या तैयार कर रही थी, रात का भोजन तैयार कर रही थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हाट वाज द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। अब सिर्फ एक ही वस्तु की जरूरत थी, किसको? पृथ्वी को। अकॉर्डिंग टू द लेंचो, लेंचो के अनुसार। कुछ नहीं मैम, मैम कुछ तो बात हुआ है जिस हिसाब से आप बोले हैं, कोई तो ऐसी बात होगी। तो लेंचो के जो धरती थी, जो भी खेती थी, उसमें केवल किस चीज की जरूरत थी? अ स्नो स्टॉर्म, या फिर अ स्नो स्टॉर्म, या फिर ए गुड डाउनपोर एंड एट लीस्ट अ शावर, या फिर सनशाइन, या फिर एन इक्वेट। ऑप्शन नंबर बी। किस चीज की जरूरत थी? अ गुड डाउनपोर, यानी कि बौछार की, और एट लीस्ट अ शावर, थोड़े से बौछार की क्या थी? जरूरत थी। डाउनपोर मतलब क्या होता है? हैवी रेन, भारी वर्षा। ठीक है, तो एक भारी वर्षा और एक शावर की क्या थी? जरूरत थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हु या फिर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथफुल। तो लेंचो का विश्वास किस पे था? लेंचो का विश्वास किस पे था? लेंचो का विश्वास किस पे था? द पोस्ट मास्टर पे, या फिर हिज वाइफ पे, या फिर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पे, या फिर गॉड पे। ये बहुत ही अच्छा खासा है। हेलो एवरीवन, यस, डी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। तो किस पे विश्वास था? तो भगवान पर विश्वास था लेंचो का। एकमात्र वो भगवान पर ही विश्वास करके रखा था कि अब मेरी मदद कोई और नहीं कर सकता। केवल कौन कर सकता है? तो भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। What amount of money did लेंचो ask for his first letter? तो फर्स्ट लेटर में वो लेंचो कितना पैसा मांगता है भगवान से? कितना अमाउंट मांगता है? 50 पेसोस, 70 पेसोस, 100 पेसोस, या फिर 10 पेसोस। तो लेंचो की कितने की मांग होती है? सी, ऑप्शन नंबर सी। लेंचो की मांग कितनी होती है? 100 पेसोस। ठीक, 100 की मांग होती है, मिलता कितना है? 70। कम कितना रहता है? 30। ठीक है, और 70 मिलता है कहाँ से? तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज लोग कलेक्ट करके क्या करते हैं? देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर फर्स्ट रिएक्शन एट रीडिंग लेंचो लेटर। जब लेंचो के पत्र को पढ़े तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? किसका? पोस्ट मास्टर का। ठीक, क्या था? ही गॉट एंग्री, क्या वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए? वो गुस्सा हो गए, या फिर ही इमीडिएटली कलेक्ट द मनी, या फिर वो पैसा को इकट्ठा करना चाहे, या फिर ही लाफ्ड हार्टली, वो हंसते रहे, या फिर ही डिसाइड टू राइट अ लेटर बैक टू गॉड, वो लेटर लिखना चाहते थे, वो लेटर लिखने की कोशिश किए जिससे हम किसे दे सके? भगवान को दे सके। शकील अहमद, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। क्या किए? वो पत्र को पढ़कर पहले खूब हंस लिए, एकदम जोरों से क्या किए? हंस लिए। जैसे होता है ना, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, पहले तो गिरा देते हैं, फिर खूब हंस लेते हैं, तब जाके उठाते हैं, जब हंसते हंसते पेट भर जाता है तब। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे भी वही हुआ है। पहले उस पत्र को देख के हंस लिए हैं, तब उनकी विश्वास पे क्या हुआ? उनकी आंखें थोड़ी सी खुल गई। चलिए अब देखिए क्या है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर अवेलेबल टू कलेक्ट एंड सेंड टू लेंचो। ठीक, हाउ मच मनी, कितने पैसे इकट्ठे कर पाए थे पोस्ट मास्टर जी लेंचो को भेजने के लिए? लेंचो को भेजने के लिए, लेंचो को भेजने के लिए कितने पैसे कलेक्ट कर पाए थे? 100 पेसोस, 70 पेसोस, 50 पेसोस, या फिर 1000 पेसोस। तो कितने पैसे कलेक्ट कर पाए थे? तो देखिए 100 पेसोस की मांग थी, कितने?
100 पैसों की क्या थी, मांग थी, जिसमें 30 पैसों क्या थे, कम थे, और वो लोग कलेक्ट कितने किए, 70 पैसों। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हु डिड लेंचो थिंक हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। ठीक, हु डिड लेंचो थिंक द टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। जब उसका पैसा कम हो गया तो वो क्या सोचा कि कौन ले सकता है, वो सोचा क्या, कौन लिया, द फार्मर नेक्स्ट डोर, जो किसान है जो अगले घर में रहता है वो लिया है, या फिर भगवान ही रख लिए, या फिर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे वो लोग ले लिए, या फिर द मेल मैन, जो मेल किया जो भेजा वही रख लिए। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन रख लिया, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ठीक, तो वहां के जो कर्मचारियों थे उसको लगा कि वही लोग पैसा 30 पैसों क्या किए होंगे, रख लिए होंगे। अब देखिए क्या है, व्हाट वाज द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। ये तो अभी हुआ है, एक क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप टू। तो जो लेंचो है जब बारिश हो रही थी तो बड़े बड़े बूंदों को किससे कंपेयर करता है, पेयर्स यानी कि मोती से, डायमंड यानी कि हीरो से, न्यू सिल्वर कॉइन यानी कि नए चांदी के सिक्के से, या फिर न्यू कॉइन्स नए सिक्के से। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, न्यू कॉइन यानी कि नए सिक्कों से, और 10 सेंट एंड 5 सेंट पैसेस। ठीक है, अब 10 सेंट किसे कहते हैं, जो बिग था, जो बिग ड्रॉप हो रहा था, जो बड़े बारिश की बूंदे गिर रही थी, उसे किससे तुलना करता है, 10 सेंट से। और जो स्मॉल ड्रॉप्स हो रही थी, जो छोटे छोटे ड्रॉप हो रहे थे, उसे किससे कंपेयर करता है, तो 5 सेंट से। ठीक है, तो पहले 10 सेंट यानी कि बड़े बूंदों को किससे, 10 सेंट से, और छोटे वालों को किससे, 5 सेंट से। अब देखिए क्या है, व्हाट वाज द सिंगल होप लेफ्ट इन हर्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली। तो लेंचो के परिवार के हृदय में या फिर दिल में किस चीज की बस एक ही आशा थी, कौन सी, बस एक ही आशा थी। अब आशा क्या थी, देखिए क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान का सहायता, या फिर हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, या सरकार की सहायता, या फिर हेल्प फ्रॉम देयर नाइबरहुड्स, जो पड़ोसियों की सहायता, या फिर कंपेंसेशन फ्रॉम द बैंक, या फिर बैंक वालों से क्या लिया जाए, लोन लिया जाए। तो उनकी आशा किससे थी, बस एक सिंगल होप किससे था, तो शकील अहमद का आया क्या है, अ हेल्प फ्रॉम गॉड। बिल्कुल सही, क्या, भगवान की आशा। Where did लेंचो go to post his letter? Where did लेंचो कहाँ गया, go to post his letter यानी कि अपने लेटर को पोस्ट करने के लिए, द विलेज मार्केट, क्या गांव के मार्केट में गया, या फिर द टाउन पोस्ट ऑफिस, नगर के पोस्ट ऑफिस में गया, या फिर द चर्च, वो चर्च में गया, या अ फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्तों के घर में गया। तो वो कहाँ गया, देखिए इसका ऑप्शन बताना बहुत ही आसान है, क्या है, अब विलेज मार्केट, तो मार्केट सब्जी उब्जी खरीदने थोड़ी ना गया है, वो क्या करने गया है, हिज लेटर पोस्ट यानी कि अपने लेटर को पोस्ट करने गया है। ठीक, तो वो कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस गया, कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू डू टू हेल्प लेंचो। अब जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, कि लेंचो की हेल्प कैसे करें। देखिए कैसे करते हैं, राइट
अ लेटर बैक टू हिम प्रेडिंग टू बी अ फ्रेंड। अब वो क्या सोचते हैं, पत्र लिखकर भेजा जाए एक फ्रेंड को, या फिर गिव हिम अ न्यू सेट ऑफ सीड्स, या फिर जो बीज होते हैं ऐसे नए नए बीज हम सीड्स दे दें उनको, या फिर कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड, या फिर कलेक्ट कर कर पैसे हम लेंचो को दे दें जो भगवान के द्वारा भेजा जाएगा, या टेल द पुलिस अबाउट द इंसेंस, यानी कि पुलिस को कंफर्म करें, पुलिस को क्या करें, बताएं। तो देखिए वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और लेंचो को क्या करते हैं, दे देते हैं। तो कलेक्ट करना और लेंचो को दे देना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए लास्ट लेसन, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर टू कलेक्ट। पोस्ट मास्टर कितने कलेक्ट करवाते हैं, ये भी 2 बार लिया गया है, ठीक है, ये भी 2 बार आ गया है, तो कितने 70 पैसोस कलेक्ट कर पाते हैं, 30 पैसोस क्या होती हैं, कम पड़ जाते हैं, ठीक है, और मांगता कितना है, 100 पैसोस, ठीक, बस ऑप्शन इधर उधर है, बाकी क्वेश्चन सेम है। अब देखिए द एक्सप्रेशन ऑक्स ऑफ मैन, मेन्स यानी कि जो इसमें यूज किया जाता है, क्या, ऑक्स ऑफ अ मैन, किसको कहा जाता है, लेंचो को कहा जाता है, लेंचो को कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आदमी है वो बैल है, जो लेंचो है वो क्या है, बैल है, तो ऐसा कुछ नहीं। इसका अर्थ क्या निकलता है, आप लोग बताइए, स्लो काम करता है, या स्टूपिड है, मूर्ख है, या फिर हार्ड वर्किंग है, कठिन परिश्रम करने वाला है, या फिर स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हार्ड वर्किंग है, बिल्कुल सही, क्या है, हार्ड वर्किंग है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। ये पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा, और हाँ ना हो तो नोट्स बना के इसको आराम से लिख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि इस पॉइंट से आपको बहुत ही सारी हेल्प मिल सकती है। जैसे शॉर्ट आंसर हो गया, लॉन्ग आंसर हो गया, आप लोग अपने से कर सकते हैं। जैसे बहुत होते हैं ना कि एक एक पेज के आंसर होते हैं, याद करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ऐसे आपको नहीं याद करना, बस पॉइंट टू पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है बस उसे याद रखिए। आप क्वेश्चन कोई भी हो आंसर बना के आराम से लिख लेंगे, जब पॉइंट याद रहेगा तब। ये नहीं कि हमें कुछ याद नहीं है तो भी हम लोग लिख लेंगे, तो ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही टाइम पे, तब तक के लिए अलविदा, और आप लोग अपने पढ़ाई में मस्त रहिए।